प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले सवाल होंगे। और यहाँ से हर साल जो है ये सवाल पूछा ही पूछा जाता है। या तो आपसे पूछ दिया जाएगा समांतर माध्य गणना कीजिए, या पूछ दिया जाएगा माध्यिका की गणना कीजिए, या पूछ दिया जाएगा बहुलक ज्ञात कीजिए। ये तीनों टाइप के सवाल जरूर आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और प्रायिकता से आपको प्रायिकता एक सवाल या दो सवाल आपका प्रायिकता से होगा। टोटल अंक जो है आपको 10 अंक जो है पूछे जाएंगे सांख्यिकी से और प्रायिकता से आप लोगों को। ठीक है, तो इन तीनों सवालों को जो है आप लोग अच्छे से देखिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इसको करने का अभ्यास कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है टेबल दिया गया है 0 6 6 12 12 18 18 24 24 30 और बारंबारता दिया गया है 5 9 10 12 और 4। तो इसको जो हम लोग को क्या करना है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग समांतर माध्य को ज्ञात करते हैं। अब इस सारणी को हम लोग इस दिए गए सारणी को ऐसे बना लेंगे। ठीक है, वर्ग अंतराल लिख लेंगे, बारंबारता लिख लेंगे। इसके बाद से हम लोग को लिखना रहेगा यक्स आई जिसको मध्यमान कहते हैं। तो मध्यमान के लिए हम लोग क्या करेंगे, मध्यमान का तरीका यही है कि 0 6 को जोड़ दीजिए। 0 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6, और 6 का आधा कर दीजिए तो 3 दूना 6, दो तिहाई 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो मध्यमान इसको जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए 12 6 18, 18 का आधा हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, यक्स आई 24 18 को जोड़ दीजिए 8 4 12, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42। अब 42 का आधा कितना हो जाएगा 21, 21 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। ठीक इसी तरह से इसको भी जोड़ दीजिए 4 भाई, इसलिए जोड़ के लिख रहे हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है ना, और 3 2 5 54, 54 का आधा 2, 54 का आधा कर दीजिए तो 54 का आधा कितना हो जाएगा 27 दूना 54, यानी कि 27। तो यक्स का मान हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, यक्स का मान ऐसे निकाल लेंगे। अब इसके बाद से इसको हम लोग जोड़ यक्स का मान निकाल लिए। अब यहाँ पे हम लोग को यक्स आई और एफ आई निकालना है, यक्स आई और एफ आई। तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग यक्स आई और एफ आई, यक्स आई इंटू एफ आई निकाल लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा कर दीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 तिया 15 है, 5 तिया कितना हो जाएगा 15 है, और 99 कितना हो जाएगा 81, और 15 दहा पर 150, 15 दहा पर 150, 12 गुणे 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 252, 252 हो जाएगा ये 252 हो जाएगा। और फिर 27 का 4 में गुणा कर देंगे तो 27 चौको हो जाएगा 108, 27 चौको हो जाएगा 108। अब इन सबको जो है जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 606, ये सबको जोड़ेंगे तो 606। इसी को हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई कहेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसी को सिग्मा एफ आई एक्स आई कहेंगे, और सिग्मा एफ आई यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ आई का मान इसको जोड़ दो तो टोटल बारंबारता जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग समांतर माध्य बराबर सूत्र जानते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 600 जो है 6 दिया हुआ है, और सिग्मा एफ आई का मान 40 दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे सरल कर देंगे। तो सरल कर दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, सॉरी इधर से काटेंगे ना, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और फिर 0 और 6 दो अंक उतारेंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक, और 2 तिहाई 6, तो 3 0 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 से इसको काट देंगे तो आपका हो जाएगा ही 15.15, 15.15 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि समांतर माध्य हो गया 15.15, 15.15। तो इस तरह से हम लोग
समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 को देखते हैं। अब ये जो सारणी दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो इस सारणी को फिर हम लोग वर्टिकल सारणी बना लेंगे, यानी कि माध्यिका के लिए सारणी। अब इसके लिए हम लोग सारणी बना लेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए सारणी बनाएंगे। इसमें जो है अंकों की संख्या को ऐसे लिख देना है, विद्यार्थियों की संख्या को ऐसे लिख देना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जो है ऐसे लिख देना है और इनको जो है ऐसे लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोगों को क्या करना है, संचयी बारंबारता बनाना है। तो 5 को 5 ही रहने देना है और 5 में 15 जोड़ के लिख देना है। तो 15 5 20, फिर 20 में 30 जोड़ देंगे, 30 20 50, 50 में 8 जोड़ देंगे 58, 58 में फिर 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60, 58 में 2 जोड़ देंगे 60। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CF। ठीक, अब इसके बाद से हम लोग इस कुल बारंबारताओं को भी जोड़ेंगे। तो कुल बारंबारताओं का जोड़ेंगे तो ये वही होगा 60। ठीक है, कुल बारंबारताओं का जोड़ेंगे तो इस सिग्मा F हो जाएगा 60। ठीक है, कुल बारंबारताओं का हो गया 60। इसी को हम लोग यन कहते हैं। यन बराबर कितना हो गया 60। तो n/2 निकालेंगे तो 60 बटे कितना हो जाएगा 2। तो 60 बटे 2 से हमको क्या पता चलेगा कि माध्यिका वर्ग कहाँ संचयी बारंबारता ये 30 किस में मिलेगा, 30 किस संचयी बारंबारता मिलेगा। तो 30 से जस्ट ऊपर वाला अंक हम में देखेंगे। 30 से ऊपर जस्ट ऊपर 50 होगा, 30 से जस्ट ऊपर क्या होगा 50। ठीक है, तो 50 हम लोग जो है संचयी बारंबारता चुन लेंगे और संचयी बारंबारता के एकदम सामने वाले को F जो है हम लोग कहेंगे। संचयी बारंबारता वाले के ठीक सामने वाले बारंबारता को क्या कहेंगे F, और इससे ऊपर वाले बारंबारता को क्या कहेंगे, इससे ऊपर वाले को CF। इससे ऊपर किससे ऊपर, जो संचयी बारंबारता के लिए माध्यिका वर्ग चुने हैं, तो माध्यिका वर्ग वाले संचयी बारंबारता में ठीक ऊपर वाला CF ले लेंगे। ठीक है, ये हम लोग को जानना है और इसी में से हम लोग को यल मिल जाता है माध्यिका वर्ग, इसको माध्यिका वर्ग कहेंगे। ठीक है, यल मिल जाता है, यहीं से H मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या जानकारी मिल गया, तो हम लोग को यहाँ से जानकारी क्या क्या मिलेगा। देखिए, हम लोग को यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले माध्यिका वर्ग की चुनाव करते हैं। तो माध्यिका वर्ग कौन होता है, जिसमें n/2 करने पर जो संचयी बारंबारता से जस्ट ऊपर हो। n/2 करने पर 30 आया, इससे जस्ट ऊपर का अंक ले लेंगे संचयी बारंबारता में थे, तो 50 होगा। तो 50 के सामने वाले अंक को चुन लेंगे माध्यिका वर्ग के लिए। ठीक है, तो हम लोग का माध्यिका वर्ग हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा हम लोगों का क्या 20 से 30 वाला। ठीक है, और यहीं से हम लोग को यल का मान निकल जाएगा 20। यहीं से H बराबर 30 में से 20 घटाएंगे तो 10। H बराबर इसमें से इसको घटा देते हैं, H निकल जाता है। ठीक, यल निकल गया, H निकल गया, फिर F का मान निकल गया यहाँ से 30, और फिर जो है CF का मान निकल गया। CF का मान कितना हो जाएगा, तो CF का मान हो जाएगा 20। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या माध्यिका के लिए सूत्र क्या होता है। तो माध्यिका के लिए सूत्र होता है, यहाँ पे आप लोग को सब बात समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई। ठीक है, सबसे पहले हमने माध्यिका वर्ग का चुनाव किया। माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो इसको जो है आधा कर देते हैं n को, n का आधा 30। अब 30 को देखेंगे कि ये 30 जो है किस में आया होगा, तो 30 से जस्ट ऊपर जो संचयी बारंबारता उसी में आया होगा। तो संचयी बारंबारता हम लोग इसके सामने वाले बारंबारता को लेंगे और इसके सामने वाले को माध्यिका वर्ग ले लेंगे। ठीक है, माध्यिका वर्ग का चुनाव ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और माध्यिका वर्ग का चुनाव करने के बाद कि माध्यिका वर्ग का जब चुनाव हो जाएगा तो इसका निम्न सीमा यल हो जाता है और इसमें से इसको घटाने पर H हो जाता है, और ये जो है F बारंबारता ले लेंगे और F बारंबारता से संचयी बारंबारता में जस्ट ऊपर वाला जो है CF ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को सूत्र जो है पता होना चाहिए कि सूत्र क्या होता है। अब हम लोगों का सूत्र होता है माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये जो है सूत्र होता है। ठीक, अब इसी में इन सभी मानों को भर देना है, माध्यिका निकल के आ जाएगा। तो माध्यिका यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस में n/2 का मान 30 हो जाएगा,
माइनस में सी एफ का मान जो है 20 हो जाएगा, बटे में एफ का मान हो जाएगा 30 और इंटू एच का मान हो जाएगा 10, एच का मान 10। अब इसको सरल कर देना है। अगर हम लोग इसको सरल करते हैं तो ये 20 तो 20 ही रहेगा, 30 में से 20 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 30, और फिर ये गुणा में 10 है तो गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, 30 में से 20 जा 10 और गुणे 10 तो 10 आ जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा 30। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यानी कि 10 से करम 10 और 10 33। अब नहीं कटेगा तो 20 धन क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सरल करें तो 20 तिहाई 60, 60 में 10 जोड़ दीजिए, 20 तिहाई 60 और 60 में 10 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा और 70/3 हो जाएगा। अब 70 में 3 से अगर हम लोग भाग देते हैं 70 में 3 से तो ये आ जाएगा हम लोग का 23.33। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का माध्यिका, ये हम लोगों का क्या हो गया माध्यिका। तो माध्यिका की गणना इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसका मेन चीज़ है माध्यिका वर्ग की पहचान करना। माध्यिका वर्ग कैसे पहचान करेंगे, आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि ये सभी बारंबारताओं को जोड़ लेंगे और सभी बारंबारताओं को जोड़ के आधा कर देंगे और वह यह संख्या देखेंगे कि इससे जस्ट या तो यही अंक मिल जाए इसमें या तो इससे जस्ट ऊपर वाला अंक मिले। तो 30 से ऊपर हम लोग बढ़ते जाएँ तो पहले 50 मिलेगा, उसके बाद 58 और 60 मिलेगा, तो सबसे पहले 50 मिलेगा। इसी के सामने का हम लोग को माध्यिका वर्ग चुन लेना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग दूसरा, इसका तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो हम लोग यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, बहुलक के लिए हम लोग जो है बहुलक वर्ग को चुनेंगे। तो बहुलक वर्ग की सबसे बड़ा बारंबारता जो होगा उसी के सामने का जो वर्ग होगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम लोग को F1 ले लेना है। ये F1 हो गया तो ये F0 हो जाता है और ये जो है F2 हो जाता है। ठीक है, और इसी में से अब देखिए हम लोग को क्या क्या जानकारी मिल गया। बहुलक के लिए हम लोग को सूत्र पता होना चाहिए पहले। अब देखिए आप लोग हल करने के लिए इस सारणी को ज्यों का त्यों उतार लीजिए। ठीक है, इस सारणी को हम उतार लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद से हल करते हैं। तो इस सारणी को हमने यहाँ पे उतार लिया है। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बहुलक वर्ग का चुनाव करना। तो बहुलक वर्ग में देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता, इसको बारंबारता कहते हैं। इसको जो है ये दिया है परिवारों का माप। ठीक है, इसके बाद जौन चीज़ भी दिया रहेगा समझ लीजिए F दिया है, बारंबारता दिया है। ठीक है, अब इसमें बारंबारता देखेंगे कि सबसे अधिक किसका है, वही जो है बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुलक वर्ग का अगर चुनाव करें तो बहुलक वर्ग हम लोगों का हो जाएगा, ये दिखाना जरूरी है 3 और 5, बहुलक वर्ग हो गया 3 5। अब यहीं से हम लोग लोअर लिमिट ले लेंगे 3 और यहीं से एच का मान ले लेंगे 5 - 3 करके तो 2, तो एच का मान हो गया 2। और यहीं से देखिए जो हमारा बहुलक वर्ग होगा उसी के सामने की बारंबारता को F1 मान लेंगे। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले को F0, इसके बाद वाले को F2 ले लेना है। ठीक है, ये F2 हो जाएगा, यानी कि हम लोग को और क्या मान प्राप्त हो गया, F1 का मान प्राप्त हो गया 8, F0 का मान प्राप्त हो गया 7 और F2 का मान प्राप्त हो गया हम लोग को 2। अब हम लोग को बहुलक का सूत्र लगा देना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर, तो बहुलक का हम लोग को सूत्र जो है पता होना चाहिए कि L प्लस क्या होता है F1 - F0 बटे में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2 इंटू क्या हो जाता है H। ठीक है, अब इसी में हम लोग को इन सभी का मान भर देना है। तो सबका मान इसमें भर दीजिए। तो L की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 धन F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7, अब बटे में 2F1, बटे में क्या है 2F1 का मान कितना है तो 8 माइनस में F0 का मान कितना है 7 और माइनस में F2 का मान कितना है तो F2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 ले लेना है। इंटू क्या कर देना है H का मान कितना है तो 2, H का मान 2, तो यहाँ पे 2 ले लेना है। ठीक है, अब हम लोग को इसको सरल कर देना है। तो 3 धन 8 में से 7 जा 1 बटे में 8 दूना 16 और माइनस में
7 और -2 जोड़ देंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, इंटू जो क्या कर देना है 2 का गुणा है तो। अब फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 धन 1 और 9 7 16 यानी कि 7 और गुणा 2 तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो बट्टे में 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 3 धन 2/7 हो जाएगा। अब 7 से में गुणा करके जोड़ देते हैं तो 7 तरीका 21 और 2 23, 23 बटे क्या हो जाएगा 7, और 23/7 का मतलब कितना हो जाएगा, 23/7 का मतलब हो जाएगा, इसे इसमें भाग देंगे तो लगभग में 3.286 हो जाएगा, 3.286 हो जाएगा। ठीक है, 7 तरीका 21, 7 दूना 14। ठीक है, ऐसे जो है भाग दे देंगे, भाग देना आता है 23 है ना, 23 में 7 से भाग देना है तो 7 तरीका 21, यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे 2, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 तरीका 21, 7 चौको 28, तो 7 तरीका 21 3 बेर जो है 7 दूना 14, 4 2 बेर में जाएगा, 10 में 4 जा 6, 10 में 4 जा 6, 1 में से 0 बढ़ा लेंगे, 7 बटा 56, 7 9 63, तो 7 बटा 56 कर देंगे। ठीक है, 7 बटा तो फिर 40 है, फिर 7 बटा 56। ठीक है, नहीं 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5 बेर हो जाएगा। ठीक है, अरे 10 में 6 जा 4 इकट्ठे 40, 7 5 35, 5 बेर में लगभग जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग में क्या लिख देंगे, ये बढ़ा के लिख दिया गया है तो 3.286 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा। और देखिए अब इसमें से प्रायिकता में से एक सवाल पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि एक थैले में 2 लाल गेंद हैं और 3 जो है पीला है और 4 सफ़ेद हैं। ठीक है, आँख मूंद के अगर थैला में से हम पीला गेंद निकालते हैं तो पीला गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, पूछ सकता है। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या होंगे 3, पीला आने के संभव परिणाम क्या होंगे 3। ठीक है, अच्छा कुल परिणामों की संख्या क्या होगी, तो 3 2 5 और 5 4 9, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 9 और संभव परिणाम हो जाएंगे 3, तो 3/9 होगा पीला गेंद आने का। ऐसे पूछ देगा कि पीला गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम लोग प्रायिकता पीला के लिए येलो होता है तो येलो बराबर 3/9 लिख सकते हैं। कैसे, 3 गो पीला गेंद है तो कबो ना कबो 3 गो गेंद आ सकता है। ठीक है, तो संभव परिणाम क्या हो जाएगा 3 और कुल परिणाम क्या होगा 9 गो, इन्हीं 9 में से जो है 3 आने का प्रायिकता जो है एक बार हो सकता है, तो 3/9 कर लेना है। यदि पूछ देगा सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी तो 4/9 हो जाएगा। पूछ देगा कि लाल गेंद आने की प्रायिकता जो है 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाल गेंद का प्रायिकता आई जो है सफ़ेद का PW, वाइट का P कौन सी है रेड का प्रायिकता हो गया। ठीक है, तो प्रायिकता आसान है, इस तरह से प्रायिकता निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि प्रायिकता के सभी परिणामों का योग क्या होता है 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इन सभी सवालों को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये जरूर सवाल आने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।